हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 नंबर में आता है और मात्र कुछ सेकंड में ये हल हो जाता है। इसलिए आप 2 नंबर सिक्योर कर लें अपने बोर्ड एग्जाम में, इसलिए वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि क्या हो। पहला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा है समांतर रेखाएं हों, तीसरा है संपाती रेखाएं हों। मतलब दोस्तों कि एक इक्वेशन आपको दिया गया है, ठीक है। एक दूसरा इक्वेशन बनाना है जो कि इसको प्रतिच्छेद करती हो, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम पहला लेते हैं, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो हल हम पहला हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आए ना प्रतिच्छेद करती है, मतलब आपको कंडीशन पता है प्रतिच्छेदन के लिए क्या होता है। मैं आपको समझाने के लिए एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। ये कंडीशन होता है। ये कंडीशन कभी नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये कंडीशन होना चाहिए तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इस केस में दोस्तों सबसे अच्छा क्या तरीका है, आपका जो इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। तो जब आपको प्रतिच्छेद करना हो ना, तो जो x का गुणांक है उसको y से गुणा कर दो और जो y का गुणांक है उसको x से गुणा कर दो और कुछ ये कांस्टेंट पद कुछ भी लिख दो तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन। तो इसलिए लिखो प्रतिच्छेद करती समीकरण क्या होगा। हमने क्या बताया, जो x का गुणांक है उसको y से कर दो गुणा, y का गुणांक x से कर दो। तो ये 3y है तो हम इसको x में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये x वाले को y से गुणा कर देंगे तो 2y, ठीक है दोस्तों। अब ये चाहो तो आप कुछ भी रख दो। चलिए मान लीजिए हमने -9 रख दिया = 0। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ और आप जो लिख रहे हो या कोई और लिख रहा है वो आंसर आपका सेम हो, ठीक है। लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका होता है जो मैं बता रहा हूँ प्रतिच्छेदन के लिए। अब दूसरा क्या है दोस्तों, समांतर है, ठीक है। चलिए मान लो कि समांतर सेकंड है, समांतर रेखाएं, ठीक है, हमें बनाना है। समांतर के लिए दोस्तों आपको पता है क्या होता है, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। समांतर के लिए दोस्तों हमारा कंडीशन होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारा कंडीशन होता है। तो समांतर के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है या तो जो लिखा है इक्वेशन ठीक वैसा ही x और y का लिखो। जैसे देखो ये 2x + 3y, ठीक है, और ये इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो ये -8 छोड़ के आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो हमारा इक्वेशन था ना 2x + 3y - 8, तो ये तो ऐसे ही लिख लो 2x + 3y -8 छोड़ के आप कुछ भी लिख लो। सपोज डेट मैं 15 लिख लेता हूँ, 15 = 0। तो ये हमारा समीकरण हो गया दूसरे का, ठीक है दोस्तों। ये आपका था पहले का, ये है दूसरे का। अब बताते हैं तीसरा। तीसरा दोस्तों कह रहा है हमारा संपाती हो, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे संपाती रेखाएं। संपाती के लिए दोस्तों आपको कंडीशन पता है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो दोस्तों जो समीकरण दिया गया है, ठीक है, इसमें आप एक कोई भी नंबर लो, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 कोई भी, और सब में उससे गुणा कर दो तो जो समीकरण होगा वो हमारा एग्जैक्ट वही समीकरण बन जाएगा। जैसे हम मान लो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 से सब में गुणा कर देंगे। 2 से मैं क्या करूँगा, 2x में करूँगा तो ये 4x हो जाएगा प्लस 6y, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, 6y - 16 इज इक्वल टू 0। जो भी अंक लो, जैसे मान लो कोई 3 ले लिया तो 3 से कर देगा तो 3 मतलब 3 दूनी 6x प्लस 9y
8×3 = 24, 24 = 0, कुछ भी हो सकता है। तो ये है आपका दोस्तों। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों, आप इससे पहले का जो भी वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं आपको उसका प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उसको जाकर देख लें, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।